सो हाय एवरीवन, दिस इज न्यू ब्लॉग और इसमें हम सीखेंगे लाइफ लेसन फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस, जो कि हार्ट टचिंग चैप्टर था। जिन्होंने हमने देखा कि एक प्रिंस होता है और एक सैलो होती है। प्रिंस जिसकी डेथ हो चुकी होती है वो एज ए सैलो एक पक्षी के थ्रू अपना हेल्प लेता है और अब उसके हेल्प के थ्रू अपने सोसाइटी अपने सिटी को सर्व कर रहा होता है ना। तो उससे हम सीखेंगे। नंबर 1 रूल लिखा है मैंने, पावर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। देखो, ये जब सैलो आती है ना प्रिंस के पास, तो वहाँ पे इसको छाया चाहिए होता है एक्चुअली। और ये जैसे इसके बाकी फ्रेंड्स उड़ गए होते हैं इजिप्ट में पहले ही दिन ना, बच यही जाता है और शाम हो जाता है जाते जाते, तो जा नहीं पाती है और उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे सोने का प्रयास कर रही होती है। तैसे ऊपर से पानी आता है और ये चेक करती है यार आसमान में कोई बादल नहीं है, फिर भी क्या चल रहे हैं, पानी कहाँ से बरस रहा है। तो उसने देखा कि यार हैप्पी प्रिंस जिसकी स्टैचू बनी है गोल्ड का, वो रो रहा है, उसकी आंसू है। दिस इज नॉट रेन, दिस इज टीयर, आंसू है किसी का। और पूछती है आप भाई रो क्यों रहे हो। तो वो प्रिंस बोलता है कि हैप्पी प्रिंस बोलता है सैलो से कि पक्षी देखो, मैं ना अपने लाइफ में कभी कोई सा भी दुख तकलीफ नहीं सहा था। मेरी जो पूरी लाइफ थी पैलेस में बीती थी, ठीक है, मतलब महल में गुजरा था। मैंने कभी नहीं देखा था कि दुख क्या होते हैं, सुख क्या होते हैं, गर्मी क्या होता है, बरसात क्या होता है। बट मेरे लोगों ने मेरे स्टैचू को इतनी ऊपर रखा दिया है कि संसार के हर एक चीज़ दिख रहे हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे पूरा हो करके, तो सब कुछ मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे संसार में बहुत सारे लोग दुखी हैं और तरह तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सो क्या आप मेरी हेल्प करोगी क्या एज ए मैसेंजर, ताकि मैं अपने सोसाइटी अपने सिटी को सर्व कर पाऊँ, उनका हेल्प कर पाऊँ किसी तरीके से। तो पहले तो नहीं मानती है, बोलती है नहीं मुझे इजिप्ट जाना है। बट हैप्पी प्रिंस की वो डेडिकेशन देखकर उसे लगता है यार हेल्प करना चाहिए। वहीं से स्टार्ट हो जाता है इन लोगों की फ्रेंडशिप, और वो खाली फ्रेंडशिप नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रू फ्रेंडशिप में। और आपने देखा कि वो सैलो पक्षी लास्ट तक उसकी हेल्प करती है ना। जो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि भाई मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आपके थ्रू मुझको उसको सपोर्ट करना है। हमारे शहर में कोई ऐसा है जो जूझ रहा है इस प्रॉब्लम से, तो अगर आप साथ दो तो रहेंगे, और लास्ट तक रहिए जब तक उसका डेथ नहीं हो गया। तो आप इसको समझो, हमारे लाइफ में कैसे एक ऐसा फ्रेंड्स होना चाहिए, सुदामा जैसा, हनुमान जैसा, जो हमें हर टाइम पे हमारा हेल्प करे। देखो दोस्त वो नहीं होता है जो हमें सुखी में हमारा साथ दे, रियल दोस्त वो होता है जो हमारे सुख दुख दोनों में साथ दे, है कि नहीं। देखो अच्छे टाइम पे तो हर कोई अपना साथ देता है, बट बैड टाइम में खाली वही लोग साथ देते हैं जो वाकई में हमारा ग्रोथ चाहते हैं। मतलब जो वाकई में चाहता है कि यार मेरा फ्रेंड्स या फिर मेरा कोई संबंधी जो है बहुत ही प्रॉब्लम में है एंड हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, करता है, तो वो हमारा रियल फ्रेंड होता है। तो आप देखना, हम ना अपने टाइम में स्कूल टाइम में बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। आप देखो जब हम छोटे थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे, जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे दोस्त कम होते गए। और थैंक्स टू गॉड हर दोस्त नहीं होता है, मतलब हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है। दोस्त वो होता है जो हमें सपोर्ट करे, साथ दे, कुछ गलत करे तो उसमें डांटे बिगड़े कि यार यू आर डूइंग रॉन्ग, ये मत करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। वो हमारा फ्रेंड सच्चा होता है। तो पावर ऑफ फ्रेंडशिप को समझो। दूसरा है सेक्रीफाइस नो बार। बोल रहा है कि जो सेक्रीफाइस होता है ना, जो त्याग होता है, वो एक दिन पुरस्कार में बदल जाता है। आप देखो सक्सेस कौन होता है, वो कभी मैंने देखा नहीं उस इंसान को सक्सेस होते जो घर में रहकर सक्सेस हो गया हो। अगर सक्सेस चाहिए तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हो सकता है अपनी नींद का सेक्रीफाइस करना पड़े, हो सकता है अपने हमें इसका क्या बोलते हैं मज़े का सेक्रीफाइस करना पड़े, खेलने कूदने का सेक्रीफाइस करना पड़े। आप देखो जो IAS PCS की तैयारी करता है वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ लगता है और काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें काम कर रहा होता है। मीन्स क्या, अपने घर परिवार को छोड़ के वो जाके पढ़ रहा होता है, एक कोने में रूम ले लेगा, उसी में अकेले पढ़ा रहेगा। ज़्यादा टाइम उसका किस में जाता है, उसके बुक्स के साथ जाता है। उसने क्या किया, सेक्रीफाइस कर दिया है अपने सारी चीज़ों को जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा है यहाँ सेक्रीफाइस इज नोबेल। हम भी अगर गांधी जी को जान रहे हैं, भगत सिंह को जान रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को जान रहे हैं, नेहरू जी को जान रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जान रहे हैं, या फिर स्वामी विवेकानंद को जान रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जान रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ये लोग सेक्रीफाइस किए थे अपनी लाइफ को और अपना डेडिकेशन फोकस एक चीज़ों पे लगाया था। वो क्या है, अपने गोल्स पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेक्रीफाइस इज नो वर्क। तीसरा है डू गुड वर्क बिफोर डेथ। मतलब हमें क्या करना है, मरने से पहले अच्छा काम कर जाओ। मैंने पहले दिन भी बताया था सेम चीज़ें, रामायण में भी सेम चीज़ें लिखा था। रावण बता रहा था लक्ष्मण को कि भाई लक्ष्मण मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही कम अच्छे काम किए हैं और ज़्यादा बैड काम करते आ गया, बट मेरा ये सजेशन है तुम्हें और हाईली है कि इसे फर्स्ट पे प्रायोरिटीज रखना। और क्या है, डू गुड वर्क बिफोर डेथ। वहाँ गॉड लिखा है वो गलत है, गुड रहेगा वहाँ पे।
डू गुड वर्क बिफोर डेथ। ठीक है, मरने से पहले हमें अच्छा काम करना है। मीन्स क्या है अच्छा काम, देखो हम सबको पता ये नहीं है। तो देखो सरप्राइज की बात ये है कि हम में से किसी को पता नहीं है कि हमारी डेथ कब होगी, है कि नहीं। बट एक चीज़ हमारे हाथ में है जो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आज मिला है ना, तो थैंक्स टू गॉड आज हम अच्छे से जिएंगे, आज हम सबके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छे से रिएक्ट करेंगे और जितना अब्सटेंस बन पाता है उतना अच्छा काम करेंगे। ठीक है, मतलब मेरे अच्छे काम करने का मतलब क्या है, किसी का बुरा ना करना, किसी के बारे में गलत ना सोचना, किसी को अपने थ्रू हर्ट ना करना। दिस इज योर गुड वर्क। अगर कुछ काम नहीं किया, कुछ अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं किया, तो दिस इज आल्सो गुड वर्क। ठीक है, कि आपकी वजह से किसी को दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ, या फिर किसी का आपने हेल्प कर दिया छोटा सा, किसी दोस्त को कोई सवाल नहीं आ रहे थे उसमें आपने हेल्प कर दिया, बता दिया, किसी को इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे आपने हेल्प कर दिया, कोई रोड से जा रहा था शायद उसकी साइकिल पंचर हो गई, उसके साइकिल को टिकाने में आपने उस दुकान तक हेल्प किया। तो ये भी छोटे छोटे ये जो गुड वर्क आप करते हो ना, ये एड होता जाता है और कंपाउंड होता जाता है। और कंपाउंड इफेक्ट को बोला जाता है 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब 8वां अजूबा बोला जाता है कहाँ का, संसार का। 7 अजूबों का नाम तो आप सबने सुना होगा। इस कंपाउंड इफेक्ट को बोलते हैं 8वां अजूबा, और इसके बुक है पूरा द कंपाउंड इफेक्ट के नाम से पढ़ना। उसमें लगेगा कि जैसे जो भी हम बैड हैबिट है ना छोटा सा, उसको हम कंटिन्यू करते जाएं तो कंपाउंडिंग होने लगता है और वो बड़ा कब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हेल्प्स अदर्स। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि हम अच्छा काम करने का मतलब क्या है, हमें दूसरों का हेल्प करना है। हैप्पी प्रिंस जैसे कर रहा था, भले वो जिंदा नहीं थी, उसकी स्टैचू था ना, लेकिन वो एक सेलो के थ्रू किए जा रहा था। जितना उससे हो सका उतना उन्होंने हेल्प किया, और कब तक किया, जब तक उसने खुद को ख़त्म नहीं कर दिया, है ना। और नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ गिविंग। इसके बारे में क्या ही बताऊँ यार, देने का रूल। एक क्या है देने का रूल, देखो देने वाला हमेशा बड़ा होता है। हम किसे जानते हैं, जो हमें देता है। दूध वाला किसे बोलते हैं, जो दूध देता है या लेता है, जो देता है उसे बोलते हैं ना। टीचर किसे बोलते हैं, जो ज्ञान लेता है या ज्ञान देता है, जो देता है। तो हम देने वाले के नाम से दुनिया चल रही है। देखो डॉक्टर किसे कहते हैं, जो दवा लेता है या देता है, जो देता है। तो हमारी अगर पहचान बनानी है तो हमें भी देना सीखना होगा। देने का मतलब क्या है यार, किसी भी तरीके से दे सकते हो, ज़रूरी नहीं आप उसे पैसा ही दो। ठीक है, आपके पास अगर कोई पावरफुल नॉलेज है तो वो भी दे सकते हो। आपके पास छोटी सी चीज़ है जिससे सामने वाले का कोई हेल्प हो सकता है तो वो भी दो। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप बस ऐसे ही दो, भीख दो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। मतलब आप इस लॉ को समझो, लॉ ऑफ गिविंग। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। हैप्पी प्रिंस और सेलो देते ही गए, तब आज उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया, हमें कुछ दिया है तब हम इसे याद कर रहे हैं, है ना। तो इसको रूल को समझो। आज तक के इतना है, तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, एंड आई लव यू ऑल।